Hello aspirant. In today's video, we'll be discussing about the entire SSB procedure and that too in detail. तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ये जो SSB का प्रोसीजर है वो कितने दिनों तक चलता है तो बेसिकली इट्स अ 5 डे लॉन्ग प्रोसीजर। तो ये 5 दिन में हमारे साथ क्या क्या हो जाता है तो आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार कौन से टास्क होते हैं, कितने ऑफिसर्स हमें जज करेंगे या कितने ऑफिसर्स हमें एनालाइज करने वाले हैं। ओके, सो हम एक छोटी सी हर एक बारीकी से चीज़ें जान लेंगे, कितने सारे टास्क हैं, किस टास्क में क्या चीज़ें हो रही है, ताकि तुम्हें एक ग्रेटर क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा इस ये टास्क है तो इस टास्क में ये चीज़ें हो रही है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यार जो एसएसबी है सो हम कितने स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड एसएसबी इनटू 2 स्टेज। स्टेज 1 व्हिच इज योर स्क्रीनिंग। देखो एसएसबी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। तो पहले हम स्टेज 1 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम स्टेज 1 की बात करेंगे तो स्टेज 1 को वी कैन कॉल स्क्रीनिंग या स्टेज 1 इज स्क्रीनिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वो उन बच्चों को छांट लेते हैं जिन्हें वो चाहते कि और 4 दिन के लिए हम एनालाइज करेंगे उनको। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि यार ये कैंडिडेट ठीक है यार, इसको नहीं एनालाइज करना, तो वो उसको 4 दिन के लिए स्टे बैक नहीं करवाएंगे। उन्हें लगता है कि अच्छा ये कैंडिडेट यार, इस ये कुछ इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, इसको मेरे को एनालाइज करना है ओवर द 4 डेज, तो वो उन कैंडिडेट्स को रोक के रखते हैं, उनका वो स्टेज 1 क्लियर होता है। तो देखो जिनका स्टेज 1 क्लियर होता है वही आगे 4 डेज के लिए स्टे करता है, बाकी जिनका स्टेज 1 क्लियर नहीं होता है वो सीधा घर जाता है। तो सबसे पहले स्टेज 1 इज नोन एज स्क्रीनिंग। स्टेज 1 को वी कॉल स्क्रीनिंग। ओके, अब स्क्रीनिंग में भी तुम्हारे 2 टास्क होते हैं। ओके, स्टेज 1 इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग उन इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि फालतू में बहुत सारे एस्पिरेंट्स में टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हीं एस्पिरेंट्स को ज्यादा चेक करेंगे जिन्हें उन्हें लगता है कि हाँ भैया इसमें कोई पोटेंशियल है। तो स्टेज 1 जो क्लियर करता है वही स्टेज 2 पे मूव होता है। तो स्क्रीनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2, OIR एंड PPDT। ओके, OIR इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इसमें क्या होता है, तुम्हें 2 पेपर मिलते हैं और उनके अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए यू गेट अराउंड 30 मिनट्स। ओके, 25 to 30 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना टाइम तुम्हें मिलने वाला है। और अगर हम बात करेंगे कि देखो ऑफिसर्स, ये काइंड ऑफ एक इंटेलिजेंस रेटिंग जैसा ही है ना तुम्हारा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। यहाँ पे क्या होता है, एकदम लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाले तुम्हारे जो क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारे कुछ एक स्पेसिफिक डिजाइन है, वो फिर नेक्स्ट डिजाइन क्या फॉलो करेगा, तुम्हारे कुछ एक पैटर्न होता है, उन पैटर्न सीक्वेंस सीरीज इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो OIR में बेसिकली तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो OIR ऐसा, दोनों टास्क, दोनों स्टेजेस, दोनों तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। OIR को भी उतने ही डेडिकेटली करना जितना तुम PPDT को टाइम देने वाले हो। अगर हम बात करेंगे कि जो OIR है उसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या क्या OIR एकदम टफ होता है, नहीं, OIR बिल्कुल टफ नहीं होता। OIR इज वेरी सिंपल यार। लॉजिकल रीजनिंग, तुम अभी रिटर्न क्लियर करके आ रहे हो, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रिपरेशन डेफिनेटली करके जाओ। तो OIR की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, या तुम ऑनलाइन जाके सर्च करके कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स है जो तुम्हें OIR का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो तुम वहां पे जाके इसका प्रिपरेशन करके जा सकते हो। और देखो प्रिपरेशन इज मस्ट, क्योंकि तुमने NDA का रिटर्न निकाला है, राइट? तो तुम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो स्टेज 1 से वापस घर चले जाना, राइट? फिर से वही 3-4 महीने रगड़ना, फिर रिटर्न क्लियर करना, राइट? सो इट्स बेटर कि जो भी तुम अब स्टेप रखने वाले हो वो फूक फूक के रखो, ताकि छोटी सी भी गलती तुम्हें वापस रिटर्न के पास लाके पटक देगी। सो इट्स बेटर कि तुम जो भी स्टेप ले रहे हो उसको फूक फूक के अपने कदम बढ़ाओ। ओके, सो OIR इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका तुम प्रिपरेशन कोई भी वेबसाइट पे जाके डालोगे ना OIR कंटेंट, तो तुम्हें मिल जाएगा, या तुमको बुक चाहिए तो बुक भी अवेलेबल है। ओके, OIR बेसिकली 2 पेपर्स है, दोनों पेपर्स तुमको देने होंगे और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तुम बिंदास हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ओके, तो ये तो हमारा हो गया OIR। OIR टेस्ट होने के बाद हमारा सेकेंड जो टास्क होता है ना, दैट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट।
अब पीपीडीटी को भी हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पिक्चर परसेप्शन। फर्स्ट इज पिक्चर परसेप्शन। अगर पिक्चर परसेप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें एक पिक्चर प्रोजेक्ट की जाएगी, उस पिक्चर को बोलेंगे ऑब्जर्व दैट पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स तक एकदम डिटेल में पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद, देखो 30 सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन टाइम, ओके। उसके बाद दे गिव यू 4 मिनट 30 सेकेंड्स टू राइट डाउन अ स्टोरी, ओके। पिक्चर को देखते ही तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी आ जानी चाहिए। वो स्टोरी तुम कैसे फॉर्म करने वाले हो, वो स्टोरी ऐसा नहीं कि दिमाग में है वो नहीं होना चाहिए, वो स्टोरी तुम्हें लिखनी भी पड़ती है, ठीक है। उसका टाइटल, उसके अंदर जो जो चीजें हैं, एज, जेंडर, सब कुछ लिखना पड़ता है, ओके। तो 30 सेकेंड पिक्चर ऑब्जर्व करने के बाद 4 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे टू राइट डाउन द स्टोरी, जो भी तुमने अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर रखी, ओके। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पीपीडीटी में। सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब डिस्क्रिप्शन क्या, जो भी पिक्चर तुमने, जो भी पिक्चर पे तुमने बेस्ड स्टोरी बनाई है ना, उसी पिक्चर को तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के सामने नरेट करना होता है। सो बेसिकली द डिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट नरेशन एंड हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, ओके। नरेशन करना है, तुमने स्टोरी बनाई है उसको एकदम क्विक समरी देनी, समरी टाइप, ठीक है। जो भी तुमने स्टोरी बनाई है उसका एक समरी, और उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है। और इस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, तुम सारे जो भी तुम्हारे ग्रुप में मेंबर्स है ना, वो सब मिलके कॉमन स्टोरी बनाते हैं। जैसे अगर एक की स्टोरी कुछ, एक की स्टोरी कुछ, एक की स्टोरी कुछ, एक का प्लॉट कुछ है, तो सब लोग मिलजुल के एक स्टोरी बनाएंगे, ओके। और वही तुम्हारे ग्रुप की कॉमन स्टोरी कहलाएगी। और कॉमन स्टोरी का भी फिर एक नरेशन होता है। जो भी कैंडिडेट को तुम्हारा ग्रुप सिलेक्ट करता है वो जाके उधर नरेशन करेगा, ओके। अगर हम बात करेंगे कि नरेशन के टाइम पे हमें क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो याद रखना कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारा स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर के बाद उनका मूड, उनका एज, ये तीन चीज क्लियर है। तुम्हारे कैरेक्टर्स, उनका मूड और उनका एज, ये तीन चीज तुम्हें बताना है। उसके बाद तुम्हारी स्टोरी जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, तुम्हें अपने स्टोरी को नरेट करना होता है, ओके। ये दोनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद असेसर्स असेस करते हैं कि किस कैंडिडेट में उन्हें लगता है कि पोटेंशियल है, जिसको हम और 4 दिन के लिए एसेस कर सकते हैं। तो वो उन कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर, चेस्ट नंबर अनाउंस करता है, और वो कैंडिडेट स्टे बैक करते हैं, और बाकी सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स घर चले जाते हैं, ओके। ये हो गया स्टेज 1 वाली बात, ओके। स्टेज 1 वाज ऑल अबाउट ओआईआर एंड पीपीडीटी, पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन, form a story, narrate the story, have a group discussion, and come to a common story. So this was all about the stage 1. So I hope तुम्हें इतना clarity मिल चुका होगा कि stage 1 में क्या क्या चीजें involved है, okay. Now we'll move on to the stage 2, okay. If we talk about stage 2, स्टेज 2 में तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं। और स्टेज 2 में तुम्हें असेस करने के लिए तीन असेसर्स होते हैं या 3 ऑफिसर्स होते हैं। तो बेसिकली वो तुम्हें असेस करने के लिए 3 डिफरेंट स्टाइल्स यूज करने वाले हैं, ओके। द फर्स्ट वन इज योर साइकोलॉजी, या वी कैन कॉल इट साइक टेस्ट, ओके। अब साइक टेस्ट की बात करेंगे तो साइक टेस्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, वो तुम्हारी साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी में या साइक में कितने सारे टेस्ट हैं, तो यू हैव 4 टेस्ट: वाट, टाट, SRT एंड SD। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या अनोखे अनोखे नाम इधर। वाट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वाट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वैट की बात करेंगे तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब यहाँ पे वर्ड को एसोसिएट करके एक सेंटेंस बनाना होता है, तो देयरफॉर उसका नाम है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तुम्हें एक वर्ड देंगे, देखो तुम्हारे जैसे तुम्हें पिक्चर प्रोजेक्ट की गई थी ना, वैसे ही अब तुम्हें तुम्हारे बोर्ड के ऊपर तुम्हारे वर्ड्स प्रोजेक्ट किए जाएंगे, और हर एक वर्ड को ऑब्जर्व करके उस पे सेंटेंस बनाने के लिए यू जस्ट हैव 15 सेकेंड्स। द टाइम इज 15 सेकेंड्स, और ये टाइम बहुत कम है। सो जितना बेटर तुम अपने स्पीड को, थॉट प्रोसेस को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उतना ज़्यादा बेहतरीन, ओके। वैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। लगातार लगातार से गैप भी नहीं मिलेगा कि एक वर्ड लिखा तुम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो फिर तुम दूसरा, नहीं। 15 सेकेंड खत्म, नेक्स्ट वर्ड, 15 सेकेंड खत्म, नेक्स्ट वर्ड, 15 सेकेंड खत्म, नेक्स्ट वर्ड। ऐसे इन ऑल तुमको मिलते हैं 60 वर्ड्स।
तो 60 वर्ड्स पे तुम्हें एकदम ढासू ढासू जो भी तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है ना, तुम्हें वैसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है? जो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है उससे रिलेटेड तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं उधर, ओके? हर एक वर्ड के लिए यू गेट 15 सेकेंड, टोटल वर्ड्स 60 वर्ड्स, सो द टोटल टाइम इज 15 मिनट्स। इफ यू टॉक अबाउट साइक, इट इज अ टाइम बाउंड टेस्ट। टाइम बाउंड क्यों है? कि फिर तुम यार सोच सोच के लिखोगे तो तुम अच्छा ही लिखोगे ना। तो तुम्हारी एकदम ट्रू मेंटालिटी, यार तुम क्या माइंडसेट होल्ड करते हो ना, वो निकालना चाहते हैं। सो इट्स बेटर कि तुम ऑलरेडी अपनी माइंडसेट को अच्छा ही लिख के जाओ, राइट? तो व्हाट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आई होप इतना क्लियर होगा तुमको। उसके बाद आता है टैट। टैट इज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। जैसे इधर तुम्हें सेंटेंस बनाने थे, इधर तुम्हें बनानी होती है स्टोरीज। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितनी स्टोरीज बनानी होती है। यहाँ पे तुम्हें बनानी होती है इन ऑल 12 स्टोरीज। कितनी? 12 स्टोरीज, ओके। अब क्या होता है, इसका भी एकदम प्रोसीजर सेम है। पिक्चर प्रोजेक्ट की जाएगी, उस पिक्चर को तुम्हें 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करना है। कितने सेकेंड के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करना है। 30 सेकेंड के बाद 4 मिनट मिलते हैं टू फॉर्म अ स्टोरी, ओके? 30 सेकेंड तक तुमने पिक्चर ऑब्जर्व की, उसका 4 मिनट मिलेंगे। 4 मिनट में जितनी अच्छी तुम स्टोरी बना सकते हो उस थीम को देख के, या जो भी पिक्चर देख के तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है उससे रिलेटेड तुम्हें स्टोरी बनानी है, ओके? तो इन ऑल तुम्हें 12 स्टोरीज बनानी है। कितनी स्टोरीज? 12 स्टोरीज बनानी है। अगर हम बात करेंगे, जो लास्ट पिक्चर होती है ना, वो ब्लैंक होती है। वो ब्लैंक क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होता है, तुमने 11 स्टोरीज बना ली और 12th जो भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, उस ख्याल को जाके उधर लिख दो। ब्लैंक इसलिए दिए जाते हैं क्या, ताकि जो भी स्टोरी तुम्हारे दिमाग में आ रही है तुम जाके वो स्टोरी उधर लिख के आ जाओ, ओके? स्टार्ट अबाउट कि यार ब्लैंक, अब क्या लिखो, अब क्या लिखो, वो तुम्हें खुद से लिखनी है, ठीक है? 12 स्टोरी खुद से, ओके? ये हो गया हमारा थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज एसआरटी। एसआरटी इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जैसे तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा, एक सिचुएशन गिवन होगा, उसके थ्रू हमें एक रिएक्शन देना है, ओके? एक सिचुएशन गिवन, एक रिएक्शन गिवन होगा, रिएक्शन हमें देना है, ओके? अगर हम बात करेंगे कि इसके लिए कितना टाइम है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलते हैं 30 सेकेंड्स। यहाँ पे तुम्हें मिलते हैं, सॉरी, यहाँ पे तुम्हें टोटल मिलते हैं 60 सिचुएशंस। यहाँ पे तुम्हें टोटल मिलते हैं 60 सिचुएशंस, और इन 60 सिचुएशंस को लिखने के लिए यू गेट 30 मिनट्स। कितने मिनट्स? 30। तो 30 मिनट में तुम्हें 60 के 60 सिचुएशंस को हैंडल करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइक में तुम हर एक चीज को अटेम्प्ट करके आओ। कुछ एक स्पेसिफिक लिमिट है, जैसे यार 60 के 60 इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, या जो कर लेता है इट्स वेल एंड गुड, बट जो नहीं कर पाता, तो अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज अच्छा वाला अटेम्प्ट, दैट इज 45 प्लस, 45 प्लस माइनस 2, ओके? दैट इज अ गुड, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड अटेम्प्ट, ओके? तो तुम वैट में टैट हर एक लिख के आना। अगर तुम बात बोलेंगे ना कि यार कुछ छोड़ना चाहिए साइक में कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट में तुम तुम्हारे एसेसर से नहीं मिल रहे हो। वो तुम्हें एसेस करने वाला है सिर्फ और सिर्फ जो तुम रिस्पॉन्सेज उधर देने वाले हो। सो इट्स बेटर, अगर देखो, अगर तुमने कम रिस्पॉन्स दिया तो उन्हें एक कम चांस मिलेगा जिसके थ्रू वो तुम्हें एनालाइज कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि जितना ज्यादा तुम उधर आंसर्स लिख के आओगे उतना ज्यादा बेटर होगा, ताकि वो तुमको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। सो इट्स बेटर कि तुम हर एक चीज को, अगर पॉसिबल है तो अटेम्प्ट करके आओ, ओके? कोई भी चीज को छोड़ो मत। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्लियर है। उसके बाद होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में तुम्हें 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। अगर 4 पैराग्राफ्स की बात करेंगे, तो जो 4 पैराग्राफ्स है, तुम्हें लिखना होता है कि व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। या और एक क्वेश्चन होता है कि 5 years डाउन द लाइन तुम खुद को कैसा देखना चाहते हो, या क्या चेंजेस तुम खुद में लाना चाहते हो, ओके? ये होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद तुम्हारा हो जाता है साइक टेस्ट कंप्लीट। क्या हो जाता है? साइक टेस्ट कंप्लीट। इसके बाद साइक टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो, बात करेंगे ना कि क्या इन टेस्ट के बीच में कोई गैप मिलता है? नो गैप। ये सारे टेस्ट लगातार 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 तुम्हें परफॉर्म करने होते हैं। सो इट्स बेटर कि तुम अपने हाथ की तेजी, दिमाग की तेजी, जिस वे में तुम सोचने वाले हो सब कुछ, वो ऑलरेडी थोड़ा सा प्री प्लान, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो इस चीज की कि क्या तुम 12 की 12 स्टोरीज लिख पा रहे हो, या कुछ छूट जा रहा है, या क्या तुम सारे वर्ड्स को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, या क्या कुछ छूट जा रहा है। ऐसा बच्चा जो सिर्फ 30 वर्ड्स कर रहा है, वो तो काइंड ऑफ यार बात ही नहीं बन रही ना। तो इट्स बेटर कि तुम 45 प्लस माइनस 2 उतने सेंटेंसेस, उतने वर्ड्स, वो सब चीजें एकदम ध्यान में,
तो अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेना। ओके, सो दिस वाज अबाउट द साइक टेस्ट। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। अगर देखो सेकेंड राउंड हम इंटरव्यू बोल सकते हैं। अगर इंटरव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 1-on-1 होता है। यहाँ पे तुम्हारे असेसर आमने सामने होते हैं। असेसर तुमसे, जो भी तुम्हारे इंटरव्यूअर है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें आंसर्स देने हैं। और ये तो एकदम पूरा तुम्हारे अराउंड ही चलता है इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ है, देखो, जस्ट नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, नो अबाउट द प्लेस यू बिलोंग टू, जहाँ से तुम आ रहे हो। ओके, और तुम्हारा न्यूज़पेपर जो भी तुम रीड करो, तुम्हारा करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना। अगर हम इधर पॉइंट की बात करेंगे, सो नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ और जहां से तुम बिलोंग करते हो। ओके, इसके अलावा स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स और थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज लेके चलना अपने साथ। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड को तो ऐसे तुमको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दे आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? सो मेक श्योर यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हाउ वी शुड गिव अ गुड इंट्रोडक्शन। सो मेक श्योर यू डू दैट। इंटरव्यू के बाद यू हैव जीटीओ। देखो यार, इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, उनके हिसाब से वो अपनी मर्जी से बुला सकते हैं। साइक के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला ले, वो जीटीओ के बाद वो इंटरव्यू के लिए बुला ले। सो इट्स ऑल अनप्रेडिक्टेबल। अब हम जीटीओ की बात करेंगे तो जीटीओ में इन ऑल यू हैव 9 टास्क। यू हैव फुल ग्रुप टास्क, तुम्हारा लेक्चरेट, तुम्हारा जीपी। ओके, इन ऑल यू हैव 9 टास्क। अगर हम 9 टास्क की बात करेंगे तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो तुम्हें ग्रुप के साथ परफॉर्म करने होते हैं, और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो तुम्हें इंडिविजुअली परफॉर्म करने होते हैं, और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें ग्रुप डिस्कशन करके करने होते हैं। तो अगर हम जीटीओ की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट चीज होती है ना, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। द फर्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन भी दो होते हैं, एक होता है तुम्हारा सोशल टॉपिक पे बेस्ड, और एक होता है एनी ऑफ द करंट टॉपिक्स जो भी तुम्हारे चल रहा है वर्ल्ड के अंदर या इंडिया में, उसके हिसाब से वो होता है। ओके, सेकेंड इज योर जीपी, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें तुम्हें कोई भी एक मॉडल दे देंगे और उस मॉडल पे तुम्हें एक सोल्यूशन बनाना होता है, वो हो जाता है। ओके, इसके बाद यू हैव प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इन ऑल यू हैव टू परफॉर्म 4 टास्क और यू नीड टू टैकल 4 ऑब्स्टिकल्स ओवर हियर। ओके, देन यू हैव हाफ ग्रुप टास्क, यू हैव स्नेक रेस, यू हैव लेक्चरेट। लेक्चरेट में क्या होता है, तुम्हें कोई भी एक टॉपिक दे देंगे और वो बोलेंगे कि 3 मिनट के लिए इस टॉपिक पे बोलो। ओके, और इसके बाद यू हैव इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें 10 ऑब्स्टिकल होते हैं एंड यू हैव 3 मिनट्स। तुम इन 3 मिनट में कितने ऑब्स्टिकल पार कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल स्टैमिना, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन यू हैव फुल ग्रुप टास्क। इसमें क्या होता है, अगेन देखो, इधर तुम पूरे ग्रुप के साथ परफॉर्म करते हो, फिर ये पूरा इंडिविजुअल होता है, फिर तुम्हारा एफजीटी में फिर से पूरा ग्रुप आता है और वो एक साथ सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके बीच में और एक टास्क होता है, दैट इज कमांड टास्क। कमांड टास्क में तुम्हें कमांडर बनाया जाता है, तुम्हें कमांड देने होते हैं और उस कमांड के हिसाब से तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट्स है वो एक्ट करेंगे और पूरा तुम्हारा डिसाइड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर प्रोसीजर। मेक आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर होगी। अगर तुम्हें चाहिए बाकी इस पर डिटेल वीडियोस, आई डेफिनेटली मेक देम। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।